नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली में यमुना नदी में बार बार सफेद झाग क्यों नजर आता है? अब सवाल यह है कि सिर्फ यमुना में ही ये सफेद झाग है या फिर दूसरी नदियों में? दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों यमुना को लेकर खूब चर्चा में है। क्योंकि अब छठ का त्योहार आने वाला है, महापर्व छठ को लेकर छठ घाट की सफाई की जा रही है और हर साल की तरह इस बार भी यमुना नदी में सफेद जहरीला झाग है। और हर बार ये वीडियो वायरल होता है जब सफेद झाग के बीच में जो व्रती हैं वो अर्घ देती हैं। ऐसे में इसको लेकर कहा जाता है कि बहुत खतरनाक है। हर बार ये दावा किया जाता है कि इस बार सफाई हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको इसके सियासी पहलू को नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा आखिर ये झाग क्यों आता है, ये कितना खतरनाक है और इसका उपाय क्या है। आखिर यमुना नदी में ये सफेद झाग कहां से आता है? क्या दूसरी नदियों में भी ऐसे सफेद झाग होते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके हमारे सबके मन में आता होगा। दरअसल दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से जहरीले झाग से ढक गई है और जिससे छठ पूजा के दौरान लोगों को काफी दिक्कत होती है। उनको सेहत को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। अब ये सफेद जो झाग होता है, अब आप सोचिए इससे नुकसान क्या क्या होता है। इसमें अमोनिया और फॉस्फेट का स्तर बहुत ज्यादा होता है जो लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इसमें जो छठ व्रती हैं उसमें खड़े होकर अर्घ देंगे और पूजा पाठ करेंगे, अगर उसमें डुबकी लगाएंगे तो उनके लिए बहुत खतरनाक है। इससे क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। वहीं सरकार का कहना है कि वो नदी की सफाई के लिए कदम उठा रही है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो प्रदूषण का लेवल है बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से बड़ा स्वास्थ्य संकट हो सकता है। और जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग नदी के अलग अलग जगहों पर घाटों पे यमुना नदी में जाते हैं और वहाँ छठ पूजा करते हैं, उसको लेकर जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बहुत चिंताजनक है। दरअसल हर साल छठ से पहले जब दिल्ली की तस्वीर आती है तो यमुना नदी की वो तस्वीर आप देखते होंगे जिसमें सफेद झाग देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है कि वाह क्या चीज है, जैसे लग रहा है कोई बर्फ तैर रही हो। सफेद झाग तैरता नजर आता है। ये जितना खूबसूरत है असलियत में उतना ही ये खतरनाक है, जहरीला है। इस पानी में नहाने से आपको कई प्रकार के गंभीर रोग हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी छठ करने वाले लोग इसमें नहाते हैं, अपनी पूजा करते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। अब हम आते हैं अपने असली सवाल पर कि आखिर यमुना नदी के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। दरअसल दिल्ली या उसके आसपास के जिन इलाकों में यमुना नदी गुजरती है वहां फैक्ट्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में उनसे जो निकलने वाला केमिकल वेस्ट है बिना उसको फिल्टर किए ये जो कंपनी वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, यमुना नदी में डाल देते हैं। इसके अलावा शहर का गंदा पानी भी बिना फिल्टर किए यमुना नदी में कई जगहों पर मिल जाता है। ये बहुत घातक है, खतरनाक है। इन्हीं वजहों से यमुना जी का जो पानी है वो काला हो जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से झाग बनने लगते हैं। और जो आप देखते होंगे अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर ये वीडियो वायरल हो जो आप देखते हैं, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से पूरे यमुना जी पर सफेद झाग बन जाता है। अब सवाल ये होता है कि आखिर इन वेस्ट में ऐसा क्या होता है कि झाग बन जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा फॉस्फेट की वजह से होता है। दरअसल फैक्ट्रियों में जो केमिकल वेस्ट निकलता है, वो शहर का गंदा पानी जो निकलता है यमुना नदी में वो आके गिरता है, उसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत अधिक होती है और जिसकी वजह से यमुना नदी में जो पानी है वो सफेद झाग उसके ऊपर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सफेद झाग है सिर्फ यमुना में ही दिखाई देता है, दूसरी नदियों में भी होता है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। दरअसल यमुना में फैक्ट्रियों की वजह से, दिल्ली नोएडा के सीवेज की वजह से ढेर सारा केमिकल एक साथ गिरता है और इस वजह से यहाँ पे सफेद झाग अन्य नदियों के मुकाबले बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा यमुना नदी में इस वक्त बहाव भी बहुत तेज नहीं होता है, थोड़ा स्थिर रहती है और जिसकी वजह से ये झाग घाट के आसपास ही इकट्ठा नजर आते हैं। तो ये वो वजह है जो आप जाने कि किस वजह से ये झाग होती है। हालांकि सफाई को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। लगभग 6800 करोड़ रुपए खर्च 5 साल में किए गए हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तो फिलहाल ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।